बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मियोसिस। हमने पढ़े हैं सेल डिवीजन टू टाइप्स की है, एक है हमारे पास माइटोसिस और दूसरी है मियोसिस। ठीक है, मियोसिस क्या है? मियोसिस एक सेल डिवीजन की टाइप है इन विच अ डिप्लॉयड सेल डिवाइड इनटू 4 हैप्लॉइड सेल्स। हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि हमने पेरेंट सेल से 2 आइडेंटिकल सेल्स बनाए हैं विथ सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। बात मियोसिस में क्या है कि हमने एक डिप्लॉयड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाने हैं कि नंबर ऑफ़ जो क्रोमोसोम्स है वो डॉटर सेल्स में हाफ रह जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ टर्म्स हम यूज़ करेंगे, डिप्लॉयड, हैप्लॉइड, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। माइटोसिस में हमने सिर्फ क्रोमोसोम्स की बात की थी, लेकिन मियोसिस हम जब भी बात करेंगे हम हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम की बात करेंगे। डिप्लॉयड किसे बोलते हैं? डबल को, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होते हैं, पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, उनको डिप्लॉयड बोल देते हैं। हैप्लॉइड को हाफ से याद रखें, H फॉर अप्लाइड एंड H से हाफ। इसमें एक नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाते हैं और पेयर्स में नहीं होते। अगर मैं कहूँ ये दोनों एक दूसरे के साथ अगर जुड़े हुए तो ये पेयर है, अगर हम इनको ऐसे अलग कर देंगे तो ये हैप्लॉइड हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है कि 1876 में एक ऑस्टर हर्टिंग थे, उन्होंने ये टर्म यूज़ कर ना इंट्रोड्यूस करवाई। उन्होंने बोला कि माइटोसिस का एक और टर्म्स है जिसमें एक पेरेंट सेल जो है वो 4 हैप्लॉइड सेल्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मियोसिस की फर्दर 2 स्टेजेस हैं, एक मियोसिस 1 है और दूसरी मियोसिस 2 है। लाइक माइटोसिस इट आल्सो डिवाइड इन कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। मियोसिस 1 में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस की फर्दर 4 आगे से फेजेस हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। नेक्स्ट है मियोसिस 2। मियोसिस 2 की आल्सो वही टाइप्स हैं, कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। बस फर्स्ट स्टेज है प्रोफेज 1। ठीक है, पहले हमने माइटोसिस में प्रोफेज पढ़ा था, लेकिन अब हम मियोसिस 1 पढ़े थे, हम प्रोफेज 1 करेंगे। अगर हम मियोसिस 2 करेंगे तो हम प्रोफेज 2 करेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें हम कुछ टर्म्स यूज़ करेंगे, वो एज अ डेफिनेशन भी आएंगी, साइनेप्सिस, बाइवेलेंट, टेट्राड, क्रॉसिंग ओवर या क्याज़मेटा। साइनेप्सिस क्या है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, जो क्रोमोसोम्स है वो पेयर अप हुए हैं। ठीक है, जो उन्होंने पेयर बनाए हैं ना, उस पेयर प्रोसेस को हम लोग बोलते थे साइनेप्सिस हो गई है। क्रोमोसोम पहले अलग अलग बने हुए हैं, जब वो पेयर बने, उन्होंने जो पेयर बनाए हैं उस पेयरिंग को हम बोल देंगे ये साइनेप्सिस हुई है। ठीक है, बाइवेलेंट और टेट्राड क्या है? बाइवेलेंट और टेट्राड सेम चीज़ है, मतलब एक बंदा कह दे कि ये 2 चीज़ें हैं तो हम कह देंगे ठीक है ये 2 ही चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन तीसरा आके उठ के कह दे कि नहीं ये 4 हैं, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये, तो हम कह देंगे नहीं तुम भी ठीक हो, ये 4 ही हैं। 2 वाले को हम कहेंगे ये बाइवेलेंट है, क्योंकि वो पूरे क्रोमोसोम की बात कर रहा होगा। अगर पूरे क्रोमोसोम की बात करेगा तो हम एक पेयर को बोलेंगे ये बाइवेलेंट है, क्योंकि उसमें 2 क्रोमोसोम्स हैं। तो टेट्राड है जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स, इसके 4 बाजू भी तो है ना, उसके 4 आर्म्स हैं, 1, 2, 3 और 4, इनको हम बोल देंगे टेट्राड। ठीक है, इसके बाद क्रॉसिंग ओवर है, जो क्रोमोसोम्स हैं इन्होंने आपस में अपने सेगमेंट्स चेंज करने हैं। यहाँ पे हमने कलर से शो करवाया हुआ है, वैसे क्रोमोसोम्स कलर हम खुद देते हैं, कलरफुल नहीं होते। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा कि ब्लू का पोर्शन है वो रेड के पास चले जाएगा, रेड का जो है वो ब्लू के पास चले जाएगा। और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में करेंगे, सिस्टर नहीं करेंगे। ब्लू और ब्लू आपस में नहीं करेंगे, बल्कि ब्लू और रेड दूसरे का, ये आपस में अपने सेगमेंट्स चेंज करेंगे। इन सेगमेंट के एक्सचेंज होने का हम बोल देंगे ये क्रॉसिंग ओवर हुई है। यही वो पॉइंट है, यहाँ पे नई जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ़र करती हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी वेरिएशन आती है इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से। इसके अलावा क्या है कि जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है, जो पॉइंट्स एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, इसको हम बोल लेते हैं ये क्या हुआ है, क्याज़मेटा हुआ है। वो वाला पॉइंट यहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं ये क्याज़मेटा है। और इसमें क्या होगा, इसमें वही पुरानी बातें होगी जो हमने प्रोफेज में पढ़ी थी माइटोसिस की, कि जो सेंट्रीयूल है वो ऑपोजिट पोल पे चला जाएगा, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होगी, न्यूक्लियर इन्वेल्प जो है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी, न्यूक्लियोलस डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये माइटोसिस की प्रोफेज है। इसमें क्या हुआ था, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हुआ, स्पिंडल फाइबर्स ने इसको अटैच कर लिया, ये मियोसिस की है, सेम वही सारा कुछ हुआ है, बस वो शुरू वाली जो क्रॉसिंग ओवर है वो इसमें डिफ़र की है। नेक्स्ट हमारे पास मेटाफेज़ 1 है। मेटाफेज़ 1 जो हमने मेटाफेज़ माइटोसिस की पढ़ी थी, उसमें मेटाफेज़ प्लेट की फॉर्मेशन हुई थी, वहाँ पे क्रोमोसोम्स जो है उन्होंने खुद को अलाइन किया था। लेकिन जो मेटाफेज़ 1 है इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो खुद को इक्वेटर पे अलाइन करेंगे और मेटाफेज़ प्लेट बना देंगे।
ठीक है। थर्ड हमारे पास जो फेज़ है वो है एनाफेज़ 1। एनाफेज़ 1 में क्या हुआ था, हमारे पास सेपरेशन हुई थी, सेम यहाँ पे भी सेपरेशन होगी। माइटोसिस में सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम हुई थी, लेकिन एनाफेज़ 1 में सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होगी। ठीक है। 2 हैप्लॉइड सेट्स बन जाएंगे, 2 सेट्स बन गए अलग अलग। और अभी भी जो 2 सेट है इनके पास 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। ये क्रोमोसोम्स का तो एक पेयर है, लेकिन इनके पास अभी भी 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास टीलोफेज़, लास्ट फेज़। जैसे हमने पहले पढ़ा था, टीलोफेज़ फेज़ इज़ ऑपोजिट टू प्रोफेज़। हमेशा वही होगा जो उधर टीलोफेज़ में हुआ था माइटोसिस की, टीलोफेज़ में हमेशा अपोजिट होगा प्रोफेज़ के। जो चीज़ें प्रोफेज़ में हुई वो यहाँ पे दोबारा से उसके अपोजिट हो जाएंगी। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ रह गए, क्रोमेटिड्स अभी तक स्टिल वैसे ही पड़े हुए हैं, 2 हैं। एक क्रोमोसोम के पास स्पिंडल नेटवर्क डिसअपीयर हो जाएगा, न्यूक्लियर इन्वेल्प जो है वो दोबारा से आ जाएगा, और क्रोमोसोम जो है अनकॉइल होकर फिर से क्रोमेटिन मटेरियल बना लेंगे। ठीक है। ये देखें, न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियोलस आ गया, क्रोमेटिन मटेरियल बन गया, सेंट्रियोल जो है अपने ऑपोजिट पोल की तरफ चले गए। इसके बाद क्या होगा कि अब हमने जो सेल है, इसलिए 2 पार्ट्स में सेल तो डिवाइड हो गया। ठीक है। न्यूक्लियस तो डिवाइड होगा, लेकिन अभी सेल वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। हमने सेल की डिवीजन करवानी है। सेल की डिवीजन का हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस भी एज इट माइटोसिस वाली होगी। एनिमल्स में क्लीवेज फरो बनेगी और प्लांट्स में सेल प्लेट की फॉर्मेशन से साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगी और सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये म्योसिस यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी, यहाँ से म्योसिस 1 ख़त्म होगी। म्योसिस 1 के बाद सेल जो है वो अब इंटरफेज़ 2 में एंटर होगा। इंटरफेज़ 2 जो है वो थोड़ी सी डिफ़र होगी। माइटोसिस की और म्योसिस की इंटरफेज़ जो है वो सेम है, लेकिन जो माइटोसिस है म्योसिस 2 है, इसकी इंटरफेस डिफ़र है, तो हम कल डिस्कस करेंगे।